ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अथ षष्ठो अध्याय छठा अध्याय। ब्रह्मा जी देवताओं को कैलाश जाकर श्री महादेव जी को मनाना भाग 2। वे योग पत्ती काठ की बनी हुई टेकनी का सहारा लिए एकाग्रचित से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने मननशील में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यद्यपि समस्त देवता दैत्यों के अधिपति श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि वह श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देकर तुरंत खड़े हो गए, जैसे वो अवतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं। इसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार शंकर जी के चारों ओर जो महर्षियों से अनायास सिद्धगण बैठे थे, उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से, जो अब तक प्रणाम के मुद्रे में खड़े थे, हंसते हुए कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति प्रकृति और बीज सिंह शिव पुरुष से ही प्रेस जो एक रस ब्रह्म है, वो आप ही हैं। भगवान, आप मकड़ी के समान स्वरूप शिव शक्ति के रूप में कीड़ा करते हुए लीला से संसार की रचना, पालन और संहार करते रहते हैं। आपने धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया। आपने ही बांधे हुए वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं, जिनका नियम निष्ठ भगवान ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं। मंगलमय परमेश्वर, आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्गलोक अथवा मोक्ष पद प्रदान करते हैं, तथा पाप कर्म करने वालों को घोर नरकों में डालते हैं। फिर भी किसी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है? जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणी हैं में आपकी ही झांकी करते हैं और समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वो पशुओं के समान प्राय क्रोध के अधीन नहीं होते। जो लोग भेद बुद्धि के कारण होने के कारण कर्म से नहीं आ सकते, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, दूसरे की उन्नति देखकर जिनका चित्त दिन रात कोढ़ा करता है, और जो मर्म भेद अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करता है, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें मारना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारा विधाता के ही मारे गए। देवदेव भगवान कमलनाभ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष को कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है, तो साधु पुरुष अपने प्रदुख खकातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा करते हैं। देववश जो कुछ हो जाता है, वे उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते हैं। प्रभो, आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने भी आपकी बुद्धि का स्पर्श नहीं किया, अतः जिनका चित्त उसमें वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है, उसी के द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपको कृपा ही करना चाहिए। भगवान, आप सबके मूल हैं। आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण कराने वाले हैं। यज्ञ भाग में पाने का भी आपका पूर्ण अधिकार है। फिर भी दक्ष जग के बुद्धिहीन याजकों ने आपका यज्ञ भाग नहीं दिया, इसी से अब आपका द्वारा विध्वस्त हुआ। अब आप इस अपूर्ण जग का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। प्रभु, ऐसा कीजिए जिसमें यजमान दक्ष फिर जी उठे, भक्त देवता को नेत्र मिल जाए, भृगु जी की दाढ़ी मूछ आ जाए और पूछा के पहले के यहाँ समान दांत निकल जाए। रुद्रदेव, अशास्त्र पत्थरों के बौछार से जिन देवता और ऋतुजों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए, आपकी कृपा से फिर ठीक हो जाए। जग संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे, वह सब आपका भाग होगा। यज्ञ विध्वंसक, आज ये यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस सहितांग चतुर्थ स्कंदे रुद्र संतांग नाम षष्ठो अध्याय।